बात है कि सीता सोरेन भी कहीं ना कहीं इस बात का दावा करेंगे कि भाई घाटशिला सीट के ऊपर उनकी बेटी को चुनाव में उतारा जाए, लेकिन ये भी देखने वाली सकती है। तो ये अपने आप में समझ में आ रहा है कि क्या उन्होंने जो अपना संगठन बनाया था वो इसी मकसद से बनाया था कि भले ही अभी पॉलिटिकल तौर पर वो एक्टिव नहीं है, लेकिन जब समय आएगा तो राजनीतिक तौर पर वो एक विधानसभा सीट का उपचुनाव और कई दावेदारियां, लेकिन औपचारिक रूप से ऐलान नहीं। बात है झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट की। रामदास सोरेन के निधन के बाद ये सीट खाली हो जाती है और 6 महीने के भीतर इस सीट पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव के मद्देनजर जहां सबसे पहले घाटशिला में सक्रिय नजर आए वो थे चंपई सोरेन। चंपई सोरेन घाटशिला पहुंचते हैं और जोहार लिखते हुए दिखाई देते हैं सोशल मीडिया पर। इसके बाद एक पुरानी तस्वीर अपने बेटे बाबूलाल सोरेन के साथ साझा करते हैं और घाटशिला का जिक्र करते हुए मुस्कुराते हुए नजर आते हैं और फिर से जोहार घाटशिला का ऐलान करते हैं, या ऐसा वो कहते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन उनका ऐसा करना माना जा रहा था कि घाटशिला पर एक बार फिर से अपने बेटे की किस्मत को आजमाना चाहते हैं, यानी कि बाबूलाल सोरेन घाटशिला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन रामदास सोरेन के मुकाबले चुनाव नहीं जीत पाते हैं। इस वजह से चंपई सोरेन चाहते हैं कि उनके बेटे बाबूलाल सोरेन उपचुनाव लड़े और उपचुनाव जीत जाएं। लेकिन इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा के जरिए रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन का भी जिक्र किया जा रहा है। बीते दिनों झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमेश सोरेन से मुलाकात करते हैं और इसके पीछे का जो इशारा है वो ये माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं सोमेश सोरेन को आगे कर सकते हैं। लेकिन इस बीच में एक और बड़ा चेहरा है जो चुनावी मैदान में उतर सकता है। वो चेहरा है सीता सोरेन की बड़ी बेटी जयश्री का। जयश्री को लेकर चर्चा है कि वो भी घाटशिला का उपचुनाव लड़ सकती है, यानी कि झारखंड के अंदर पूरा परिवारवाद देखा जा रहा है। झारखंड के अंदर जहां चंपई सोरेन के बेटे का जिक्र है, रामदास सोरेन के बेटे का जिक्र है, तो वहीं अब सीता सोरेन की बेटी का भी जिक्र हो रहा है। लेकिन दाव किस पर लगाया जाएगा? अगर सिर्फ हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो चंपई सोरेन के बेटे पर, सीता सोरेन की बेटी पर, या कोई और नया चेहरा निकलकर सामने आ सकता है। तो इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल हैं कि बीजेपी अब क्या करेगी, क्योंकि बीजेपी के जरिए किसी का भी जिक्र नहीं किया जा रहा है, लेकिन चंपई सोरेन सक्रिय नजर आ रहे हैं। तो तमाम सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, हम लगातार देख रहे हैं कि घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। कई नाम यहाँ पर सामने आए, जिसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर हम बात करें तो प्रदीप बलमुचू का भी जिक्र किया गया था। उन्होंने खुद ये कहा था कि इस सीट से वो 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, तो वो भी चुनाव लड़ना चाहेंगे। 2005 तक की बात करें तो कांग्रेस पार्टी का दबदबा इस सीट पर रहा है, लेकिन उसके बाद से देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का कब्जा हम अब से 2 बार से देख रहे हैं। चाहे हम 19 का जिक्र करें, 24 का जिक्र करें, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही वहां पर हम दबदबा देखते हैं। लेकिन अगर हम इसको अलग हटाकर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 2 चेहरों का जिक्र हो रहा है। जो एक चेहरा राजनीति में अपने पिता की वजह से सक्रिय दिखाई दे रहा है, लेकिन एक चेहरा अभी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन क्या लगता है कि बीजेपी उस चेहरे पर दाव लगा सकती है, यानी कि सीता सोरेन की बेटी जयश्री पर? देखिए, अभी बहुत ज़्यादा इसको लेकर चर्चाएं तो नहीं है, लेकिन जाहिर बात है कि सीता सोरेन भी कहीं ना कहीं इस बात का दावा करेंगे कि भाई घाटशिला सीट के ऊपर उनकी बेटी को चुनाव में उतारा जाए। लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि सीता सोरेन खुद चुनाव हार चुकी हैं, क्योंकि आप देखिए बीजेपी में शामिल होकर बड़ी उम्मीद के साथ में वो ये सोच रही थी कि बीजेपी की सरकार बनेगी, वो चुनाव जीतेंगे और कोई ना कोई मंत्री पद उनको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन हैरानी उस वक्त हुई कि चंपई सोरेन जैसे बड़े नाम के बीजेपी में शामिल होने के बावजूद भी नाज़मीन 28 जो आदिवासी बहुल कह सकते हैं सीटें हैं, उनके ऊपर बीजेपी की करारी हार होती है। 28 में से महज 1 सीट बीजेपी बचा पाती है और वो सीट भी
चंपई सोरेन की नजर आती है। यानी कि 27 सीटें बीजेपी जो हारी है उसमें कहीं भी देखने को नहीं मिला कि सीता सोरेन का मैजिक चला हो या चंपई सोरेन का यहाँ पर कोई दबदबा देखने को मिला हो। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी इन हारे हुए प्रत्याशियों के ऊपर दाव लगाना चाहेगी। आप जिक्र कर रहे हैं कि चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन जो कि 2024 में ही चुनाव में उतरे रामदास सोरेन के मुकाबले, और यहाँ पर 20-22 हजार वोटों से उनकी हार हो जाती है। लेकिन अब जिस तरह से रामदास सोरेन की मृत्यु होती, निधन होता है, उसके बाद अब इस सीट के ऊपर 4-5 महीने के अंदर जिस तरह से पूरा प्रोसेस होता है कि आपको चुनाव करवाना पड़ता है, इसीलिए लगातार जो खबरें हैं वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में भी हैं कि 1-2 महीने के अंदर घाटशिला के सीट के ऊपर उपचुनाव होने वाला। तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से क्या बाबूलाल सोरेन ही होंगे या सीता सोरेन की जो बड़ी बेटी है जयश्री सोरेन, उनका नाम निकलकर सामने आता है। जो अब तक जयश्री की बात करें तो निर्दलीय चुनाव लड़ने भी वाली थी वो पिछले विधानसभा चुनाव में 2024 की बात करें तो ये चर्चा थी कि वो जामताड़ा से ही निर्दलीय उतरने वाली थी अपनी मां के अलावा। लेकिन जब उनकी मां का चुनाव लड़ना तय हुआ बीजेपी में जाने के बाद तो वो कहीं नजर नहीं आई और उनका साफ तौर पर कहना था कि ये उनका निजी फैसला है, वो कब चुनाव लड़ना चाहें वो उनकी मर्जी है। लेकिन सबको उम्मीद थी कि सीता सोरेन की बेटी चुनाव में आएंगी और ऐसे में इन्होंने अपने एक दल का भी गठन कर रखा है। गैर राजनीतिक की बात करें तो यहाँ पर उनका गठन दुर्गा सोरेन सेना है। राजनीतिक मंच नहीं है, राजनीतिक दल नहीं है, लेकिन इसे कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग हुए हैं तो इसका गठन भी राजनीतिक रूप से हो। देखिए बिल्कुल, जब ये बना था गठन संगठन उस समय भी लगातार इस बात को लेकर चर्चाएं थी कि भाई आखिर जयश्री और उनकी बहन राजश्री को ये बनाने की जरूरत क्या आन पड़ गई। उस समय भी लगातार इस बात को लेकर चर्चाएं थी कि भाई जेएमएम जब पहले ही इतना मजबूत और राजनीतिक तौर पर कह सकते हैं पुख्ता संगठन है तो ऐसे में अलग संगठन बनाने की जरूरत क्या। हालांकि वो राजनीतिक तौर पर एक्टिव नहीं है, लेकिन कब राजनीतिक तौर पर एक्टिव हो जाए नहीं कहा जा सकता। अब जबकि खबर निकल कर सामने आ रही है कि जयश्री भी चुनाव में उतर सकती हैं, तो ये अपने आप में समझ में आ रहा है कि क्या उन्होंने जो अपना संगठन बनाया था वो इसी मकसद से बनाया था कि भले ही अभी पॉलिटिकल तौर पर वो एक्टिव नहीं है, लेकिन जब समय आएगा तो राजनीतिक तौर पर वो प्रभावी होती हुई दिखाई पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये बन जाता है कि क्या बीजेपी उनको ये अनुमति देगी कि वो अपनी बेटी को चुनाव में उतारे। कहीं बीजेपी ऐसा ना हो कि सीता सोरेन को ही साइडलाइन करती हुई नजर आ जाए, ये अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है। और साथ में अगर सीता सोरेन की बेटी जो जयश्री सोरेन है अगर वो निर्दलीय भी चुनाव में उतरती है तो अभी कोई बहुत बड़ा प्रभाव उनका नजर नहीं आता। अभी उनको राजनीतिक तौर पर बहुत सारी चीजें सीखनी है, तो ऐसे में उनका चुनाव में उतरना भले ही खबरों में है, चर्चाओं में है, लेकिन अगर हम तैयारी के तौर पर देखें तो कोई ऐसा नहीं लगता कि जयश्री सोरेन जो हैं वो राजनीतिक तौर पर बहुत मजबूत हैं और चुनाव में उतरने को तैयार नजर आते हैं। सर एक तरफ अगर हम बात करें तो बीजेपी से कई चेहरों का जिक्र हो रहा है, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई ऐलान या कोई बीजेपी के बड़े चेहरे की वजह से कोई नाम नहीं दोहराया जा रहा है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक फॉर्मूला है कि उपचुनाव में किसी चेहरे को उतारने से पहले उसे कैबिनेट का हिस्सा बना दिया जाए, उसे मंत्री पद सौंप दिया जाए। तो ये माना जा रहा था कि सोमेश सोरेन से मुलाकात भी इसी सिलसिले में हुई है कि अगले महीने तक कैबिनेट में उन्हें कोई पद दे दिया जाएगा, मंत्री बना दिया जाएगा और इसके बाद उन्हें उपचुनाव में उतारा जाएगा। ये माना जाता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के जरिए कि उन्होंने 2 बार ऐसा किया था। हाजी हुसैन हैं, यहाँ पर उनके निधन के बाद उनके बेटे को उतारा गया था हफीजुल हसन को, तो उनको पहले कैबिनेट में हिस्सा बनाया गया और उसके बाद उपचुनाव में उतारा गया, चुनाव जीत जाते हैं। इसके बाद अगर जगन्नाथ महतो की बात करें, उनकी पत्नी को भी कैबिनेट में हिस्सा बनाया गया, फिर उपचुनाव में उतारा गया। तो क्या लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये समीकरण सोमेश सोरेन पर कामयाब होता हुआ नजर आएगा? ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेएमएम की बात आप करें, आप देखिए उत्तराखंड की बात करें तो पुष्कर धामी जो मुख्यमंत्री हैं, जब वो मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव में उतरे, चुनाव हार जाते हैं और अगले 6 महीने का चुनाव होते हैं, उन चुनाव में वो जीत जाते हैं। तो तमाम पार्टी ऐसा करती है। लेकिन हाँ, जेएमएम का उदाहरण आपने दिया है तो जाहिर बात है कि सोमेश को लेकर लगातार इस बात को लेकर खबरें हैं कि पहले उनको मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि देखिए अगर वो मंत्री बनकर चुनाव में जाते हैं तो एक अलग तरह का प्रभाव नजर आएगा, क्योंकि जनता भी चाहेगी कि भाई अपने क्षेत्र से वो कैसे ऐसे मंत्री बन चुके चेहरे को हरा दें जो उनके लिए बहुत कुछ काम कर सकता है, क्षेत्र
का विकास कर सकते हैं। नहीं, एक तरीके से एक अलग तरह की यहाँ राजनीति नजर आ जाती है। तो ऐसे में सोमेश को लेकर जो बातें सामने आ रही है, क्योंकि सीएम हेमंत सोरेन का उनसे मिलना और इस बात को लेकर चर्चाएं होना कि भाई कैबिनेट में उनको जगह दी जा सकती है और चुनाव जीतने से पहले ही वो मंत्री बन सकते हैं। मुझे लगता है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इससे पहले 2 बार किया है, कुछ ऐसा ही होता हुआ इस बार नजर आएगा। ऐसा होता है तो आप ये मानकर चलिए कि चंपई सोरेन जो इस जिद में बैठे हैं कि उनके बेटे चुनाव में उतरेंगे, मुझे लगता है ऐसा अगर होता है तो वो भी अपनी जिद को वापस लेते हुए नजर आएंगे, क्योंकि एक ही सीट पर 2 बार उनके बेटे की हार हो, ये बिल्कुल भी वो नहीं चाहेंगे। देखिए बिल्कुल अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव में तो खुद मुख्यमंत्री चेहरा चंपई सोरेन बनना चाहते थे, इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंच से ही चंपई सोरेन का अपमान होता है। बेशक उन्होंने पार्टी छोड़ी लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री तो रहे थे, और यही बात दोहराई जाती है कि क्या इस बार सम्मान मिलेगा चंपई सोरेन को? क्या दोबारा बीजेपी उन पर, उनके बेटे पर भरोसा कर पाएगी, या बदलाव होगा, सीता सोरेन की बेटी जयश्री को मौका दिया जाएगा, या फिर कोई और बड़ा चेहरा निकलकर सामने आएगा? आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।